तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ऑक्सीडेशन के लिए, है ना। जैसे हमारे पास ये है, तो ये एक एल्काइलिक अल्कोहल है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके बगल वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इसके लिए हम लोग MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, है ना, इन एसीटोन। इसके अलावा हम लोग PCC या PDC को भी यूज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड अल्कोहल से। उसके अलावा ये है हमारे पास अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड से ऑक्सीडाइज करें, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं एसिडिक K2Cr2O7, तो ये किस 2 डिग्री अल्कोहल को किस में बदल देगा, कीटोन में बदल देगा, है ना। तो यहाँ से H और H बाहर चला जाएगा और ये बन जाएगा हमारा कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 कीटोन बन गया। उसके अलावा ये है हमारे पास, इसका भी हम लोग ऑक्सीडेशन कर देते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, है ना, PCC PDC यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन हटा दीजिएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दीजिएगा, 3 और 1 4, यहाँ से एल्डिहाइड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया। उसके अलावा ये है, इसको भी अगर हम लोग अल्कोहल है, अल्कोहल को अगर हम कैसा है, एलाइलिक अल्कोहल, अगर इसे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 के साथ रिएक्शन करें, एसिडिक KMnO4 के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं, तो डायरेक्ट किसमें बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ से हम लोग बना सकते हैं C डबल बॉन्ड O, ठीक। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके अल्कोहल्स को इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने ऑक्सीडेशन किया है अल्कोहल का, तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया है ना, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पे हमने 2 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब ऑक्सीडेशन किया तो हमें क्या मिल गया, कीटोन मिल गया, ठीक है। अब नॉर्मली कीटोन का फर्दर हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, है ना, लेकिन फिर भी अगर इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज या ड्रास्टिक कंडीशन में, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन करें, अंडर ड्रास्टिक यानी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, है ना, नॉर्मली कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते भी हैं, ठीक है, ये हमारा किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 CH2 COO, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। एक ये हो गया कीटोन का, इसको हम लोग पॉपअप रूल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा टर्शरी, अगर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल हो, है ना, एक तो सेकेंडरी अल्कोहल का हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग कीटोन को ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन कर सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास टर्शरी अल्कोहल है ना, कार्बन हो उसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हो और ये 3 डिग्री कार्बन है, CH3 CH3 CH, अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे अंदर ड्रास्टिक कंडीशन, तो ये नॉर्मली तो इसका ऑक्सीडेशन होता नहीं है ना, फिर भी अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें रिएक्चर हाइड्रोकार्बन मिलता है ना, मतलब कि डिसअरेंज। अब जैसे मान लीजिए अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं ड्रास्टिक कंडीशन,
सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा OH और इसका H रिमूव हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इस तरह से बन जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। फिर फर्दर जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, कार्बन डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा कीटोन बन गया CH3। तो इस तरीके से अगर हम लोग 3 डिग्री कार्बन का ऑक्सीडेशन करें ना, ड्रास्टिक कंडीशन में, ठीक है, तो अगर आप 3 डिग्री का करेंगे तो क्या बना लेगा, ये हमें रेप्चर्ड हाइड्रोकार्बन देगा। ठीक है, ये हमें रेप्चर्ड हाइड्रोकार्बन देगा। इसमें आप लिख लीजिएगा क्या देगा हमें, रेप्चर्ड होगा। ठीक, रेप्चर्ड प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो ये हो गया 3 डिग्री कंडीशन में। अब 2 डिग्री में जैसे मैंने आपको बताया कि 2 डिग्री में अगर कीटोन का नॉर्मली ऑक्सीडेशन होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एसिड बना लेता है। लेकिन इसमें एक रूल याद रखिएगा, जहाँ पे ये कीटोन था हमारा, कीटोन को हमने फिर भी ऑक्सीडेशन किया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इधर बना देते हैं इसका, अगर हम लोग फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। एक तो CH3CO H और एक मिल जाएगा हमें HC। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में हमेशा याद रखिएगा कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे कि हम यहाँ बात करें यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे दोनों CH3 ग्रुप है तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड OH, CH, यहाँ से हमने कीटोन बनाया। अब कीटोन में जो स्मॉलर, यहाँ पे दोनों साइड मिथाइल है, लेकिन अगर मान लीजिए एक साइड मिथाइल होता और एक साइड इथाइल होता तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होता CH3, तो ये सेम रिटेन होता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में भी सेम होगा CH3CO सेम रिटेन हो गया। ठीक है, तो जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है वो प्रोडक्ट में भी सेम रिटेन होता है ना। इसमें लिख लीजिए when we oxidize ketone, when we oxidize ketone, when we oxidize ketone, smaller alkyl group, smaller alkyl group attached to the carbonyl group carbonyl group will present in product also after oxidation। ऑक्सीडेशन के बाद प्रोडक्ट में भी वो जो एल्काइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच है वो वहां भी प्रेजेंट होगा। अटैच टू द कार्बोनाइल ग्रुप विल प्रेजेंट इन प्रोडक्ट आल्सो आफ्टर द ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉप-अप रूल, पॉप-अप रूल इसको बोलते हैं। ठीक, इसका एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि
जैसे मान लीजिए हमारे पास कीटोन है C डबल बॉन्ड 2, अब इसमें एक तरफ CH3 जुड़ा है और एक तरफ C2H5 जुड़ा है, और इसका हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कीटोन के साथ एक स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, एक लार्जर एल्काइल ग्रुप है, तो इस रूल के हिसाब से जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है ये प्रोडक्ट में रिटेन होना चाहिए, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा तो एसिड तो बनेगा ही, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, है ना, और एक और क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसे करके हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रिटेन हो गया CH3CO, है, तो प्रोडक्ट में भी रिटेन है। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉप-अप रूल। ये थे हम लोग के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। देखिए फिनॉल के क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो देखिए, तो नॉर्मली जो फिनॉल होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना। फिनॉल जो है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना। क्यों, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 42 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट लगभग 182 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो नॉर्मली ये सॉलिड फॉर्म में रहता है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये जो है हमारा हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब ये वाटर पे अब्सॉर्ब करता है अपने सराउंडिंग से। हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसमें अगर ये लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट में इसमें H बॉन्डिंग होती है, लिक्विड स्टेट में इसमें H बॉन्डिंग होती है, ठीक। और कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। तो ये हमारा फिनॉल है। अब फिनॉल जो है तो इसका जो एसिडिटी होती है ना, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। बट नॉर्मली क्या होता है, जैसे इसका मैं एसिडिटी बताता हूँ, एसिडिक इन नेचर, और एसिडिक इन नेचर होने के कारण कैसा होता है, कोरोसिव होता है, कोरोसिव, कोरोसिव, ठीक। तो देखिए ये हो गया हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल की अगर हम लोग एसिडिटी की बात करें, देखिए नॉर्मल जैसे हमारे पास फिनॉल है, एसिडिटी, फिनॉल अगर वाटर में हम लोग उसको डालते हैं फिनॉल को, तो वाटर में क्या होगा, आयोनाइज होगा, आयोनाइज होगा, आयोनाइज होगा तो H प्लस को बाहर करेगा, और ये फिनॉक्साइड आयन बनाएगा O माइनस, और यहाँ पे बन जाएगा H3O प्लस, यानी कि क्या देगा सॉल्यूशन में, वाटर के सॉल्यूशन में H प्लस आयन देगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, मतलब ये एसिडिक नेचर शो करेगा। अब इसकी एसिडिटी इंक्रीज होगी अगर हम फिनॉल में EWG यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें। जैसे मान लीजिए हम लोग NO2 जोड़ देते हैं, OH CHO, है ना, इन सबको जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। नाइट्रो एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो अगर हम OH में नाइट्रो ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है मतलब ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन आसानी से H प्लस को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो जितने ईज के साथ ये H प्लस को डोनेट करेगा उतना ज्यादा इसकी एसिडिटी बढ़ेगी। तो अगर हम लोग EWG ग्रुप जोड़ देते हैं तो क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ा देता है, एसिडिटी इंक्रीजेस। सिमिलरली अगर फिनॉल में हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को जोड़ दें, जैसे मिथाइल ग्रुप को हमने जोड़ दिया,
Bg इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को जोड़ दिया। तो मिथाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। अब इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या करता है, ये डीस्टेबलाइज करेगा, ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है, रिंग को एक्टिवेट करता है, और ये डीएक्टिवेट करता है। डीएक्टिवेट करेगा मतलब इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एसिडिटी डिक्रीजेस। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है। तो ये थे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, है ना। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल को डिस्कस करेंगे, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली हमने इसका फिजिकल नेचर देखा था, है ना, ये कैसा होता है, सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखा था, है ना। एच बॉन्डिंग होती है, कलरलेस होता है, नेचर में एसिडिक होता है ना, कोरोसिव होता है इसीलिए, है ना? ये इसका नॉर्मली फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।